मई 9 को मॉस्को में एक विक्ट्री डे परेड होती है और क्रेमलिन के जो करीबी हैं वो हमेशा जाते हैं। आज इस तरह स्लोवाक प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको, चाइनीज ये भी आ रहे हैं, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन भी आ रहे हैं। इसमें पहले मोदी जा रहा था, बट क्योंकि उनका यहाँ पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन हुई है तो वो उन्होंने कैंसिल किया। आज राजनाथ सिंह साहब, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अब मॉस्को परेड, विक्ट्री परेड मई 9 के लिए नहीं जा रहे। उसकी जगह स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस संजय सेठ को परेड में जाना पड़ेगा। अब ये एक और इंडिकेशन है कि ये हमारा इंडिया कोई ना कोई बदमाशी सोच रहा है। कमर्शियल फ्रंट पे पाकिस्तान ने एक और स्टेप लिया। इंडिया ने हमारी इंपोर्ट्स हमसे पाकिस्तान से बंद की थी, पता नहीं कितनी करते हैं या होती हैं या क्या है, मगर फिर पाकिस्तान ने कोई शिप बेरल इंडियन फ्लैग वो पाकिस्तानी पोर्ट में नहीं आ सकती। सो ये बड़ा अच्छा इकदाम है ताकि वो उनके वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की चीज़ होती है वो भी ना कर सके। सो गुड स्टेप फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदुस्तान का उनको काफ़ी हलचल हो रही है आजकल। उनका एयर चीफ मार्शल AP सिंह हो गए हैं PM से मिलने के लिए मोदी साहब से, और इसमें ये दिखाया जाता है कि जो मेन इम्पेडिमेंट है इंडिया को स्ट्राइक करना पाकिस्तान को, वो अब उनकी एयरफोर्स हो गई है। क्योंकि वो जो PL-15 से जो इंडियन राफेल्स के जो तमाशा हुआ था, हमको भागना पड़ा था, तो वो चीज़ अब डिस्कस हो रही है कि किस तरह किया जाए। तो मेरा ख्याल है शायद वो स्विच करें टू अ मिसाइल अटैक ओनली। अब हमारी फौज की तरफ से भी बड़ा एग्रेसिव बयान आने शुरू हो गए हैं। एक हमारे फॉर्मर सेक्टर कमांडर हैं ISI के, ब्रिगेडियर जनरल असलम गुमन, उन्होंने वार्न किया इंडिया को कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च किया, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और उन्होंने ये कहा कि 6 इंडियन स्टेट्स आजकल सेपरेटिस्ट मूवमेंट में हैं, और उन्होंने कहा हम इंडिया के टुकड़े टुकड़े, एंड उन्होंने ये भी कहा कि उसमें जो इंडिया का टॉम क्रूज सिंड्रोम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने तो नहीं कहा, मगर उनका कहने का मकसद यही था कि इनका बहुत ही दिमाग ख़राब हुआ है। आज सर्जा लारोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब को मशवरा दिया है कि ये जो तमाशा लगाया ख़त्म करो और बातचीत से मामला हल करो और इंक्वायरी कराओ। अब उस पे तो मोदी साहब बीजेपी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो सुबह की मीटिंग हुई है। अब देखो, रूसी तो अपने ख्याल में नहीं सपोर्ट करेंगे एक्टिव इंडिया को, तो ये एक बहुत बड़ी डाउनिंग होगी। पर मोदी भी उनकी विक्ट्री परेड पे नहीं जा रहा, राजनाथ भी नहीं जा रहा, तो लगता है ये मामला थोड़ा उधर रहा है और इंडिया के शायद होश ठिकाने आने शुरू हो रहे हैं। और तो मेरा थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इनका टॉम क्रूज सिंड्रोम को ख़त्म करना, बहुत ही ज़हनी बीमारी है। एक बहुत अहम खबर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन और रूस के दरमियान मसाइले मीडिएटर पीस नेगोशिएशंस के लिए अमन की जो बातचीत हो रही है उसमें वो हट रहा है। और ये इसलिए उन्होंने वार्निंग दी थी कपल दफ़ा। इसका मतलब ये है कि US अब यूक्रेन की जंग से निकल रहा है और उसकी तवज्जो अब ईरान की तरफ आएगी, जिस तरह इजराइल चाहता है। बिगड़ा हुआ बच्चा वाशिंगटन को कह रहा है कि इस साइड पे आओ, ईरान की तरफ आओ, और तनाज़ा ईरान के साथ सख्त है। इजराइल और USA कहता है नो मोर यूरेनियम एनरिचमेंट, ईरान कहता है वो हमारा हक है, और वहाँ मामला अटका हुआ है। अब इन्होंने आना है ईरान की तरफ, इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।